बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं गानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पाणी। राम नाम मन दीप धर जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहर जो चाहसी उजियार। नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। सीतानुज समेत प्रभु नील जलधि तनु श्याम। मम हिय बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुबीरहि भजहु भजहि जहि संत। एह कलिकाल मलायतन मन कर देखि विचार। श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन आधार। बार बार बर मांगहूँ हरसि देहु श्रीरंग। पद सरोज अन पायनी भगति सदा सत्संग। नाथ एक बर मांगहूँ राम कृपा करी देहु। जन्म जन्म प्रभु पद कमल
कबहु घटे जनिनेह। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर। अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विषम भव भीर। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। आइए आज के छठवें दिवस की कथा के आरंभ में भगवान का नाम संकीर्तन करें। भगवान का कोई भजन गा लें। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले राम। अलबेले राम मेरे मतवाले श्याम। अलबेले राम मेरे मतवाले श्याम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले राम। जो भी करा ले हूँ मैं तुम पर निछावर। जो भी करा लो हूँ मैं तुम पर निछावर। जो भी करा लो हूँ मैं तुम पर निछावर। दौलत तेरी दौलत मेरी तेरा नाम मेरे अलबेले राम। तेरी थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। मेरा जीना हुआ है हराम मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का तेरी रजा में अब कर ली है राजी। तेरी रजा में अब कर ली है राजी। तेरी रजा में अब कर ली है राजी। हमें दे दो सजा या इनाम मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम। आइए कथाक्रम में हम लोग प्रवेश करें। पिछले दिन की कथा में हमने देखा भगवान का वनगमन हुआ है। प्रभु भारद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे हैं, वहां रात्रि को विश्राम किया। प्रातःकाल प्रयागराज में स्नान करके भगवान मुनिवर को सिर नवा के सीता जी लक्ष्मण जी सहित निषाद राज के सहित प्रभु चल पड़े। भगवान ने चलते समय मुनिवर से पूछा, भगवान ने बड़े प्रेम से पूछा कि हम किस मार्ग से जाएं। कहते मुनिवर ने हंसकर कहा प्रभु से कि आपके लिए तो सारे मार्ग सुलभ हैं। साथ जाने के लिए मुनियों ने कुछ शिष्यों को बुलाया। कहते हैं जब ये बात शिष्यों ने सुनी तो 50 आ गए। बड़ा सुंदर गोस्वामी जी का दर्शन कि सब ही राम पर प्रेम अपारा। ओ सकल कहीं मगु दीख हमारा। सारे शिष्यों को भगवान पर बड़ा प्रेम है। सभी प्रभु के साथ जाने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। कहते हैं हमारा मार्ग देखा हुआ है। और तब कहते हैं मुनिवर ने 4 ब्रह्मचारियों को उसमें से चुनकर प्रभु के साथ किया।
गोस्वामी जी का दर्शन कि जिन्होंने बहुत जन्मों तक बड़े पुण्य किए होंगे, ऐसा उनको सौभाग्य मिला प्रभु के साथ जाने का, प्रभु के साथ चल पड़े। यहाँ गोस्वामी जी का दर्शन। अब तो प्रभु गांव के निकट भी जा रहे हैं ना, तो ग्राम निकट जब निक सही जाई, देखहीं दरस नारी नर धाई। जब भगवान गांव के पास से निकलते हैं तो स्त्री पुरुष दौड़कर प्रभु के रूप को देखने लगते हैं और अपने जन्म का फल पाकर वहां से दुखी होकर लौटते हैं। प्रभु ने फिर यमुना तट पर आए तो भगवान ने ब्रह्मचारियों को विदा किया। मनचाही वस्तु भक्ति लेकर वो लोग लौटे। प्रभु यमुना पार करके यमुना जी में स्नान किया। वहां से जब चले तो ये पता चला, यमुना के किनारे रहने वाले जो गांव हैं वहां के लोगों को पता चला तो धाये निज निज काज बिसारी, सुनत तीर बासी नर नारी। धाये निज निज काज बिसारी, सुनते ही सब अपना अपना काम धाम छोड़कर चल पड़े उन सुंदर राजकुमारों को देखने के लिए। और यहाँ गोस्वामी जी का बड़ा सुंदर दर्शन। लखन राम सिय सुंदरताई, देखी करहीं निज भाग्य बड़ाई। सीता जी की, राम जी की, लक्ष्मण जी की सौंदर्यता को देखकर अपने भाग्य की बड़ी बड़ाई करते हैं। बड़ी मन में लालसा है, लेकिन पूछे कहाँ से कौन आए हैं, कैसे आए हैं। कहते उनमें जो वयोवृद्ध थे ना, वो बड़ी युक्ति से पहचान लिए। उन्होंने बताया कि ये तो महाराज दशरथ के पुत्र हैं, पिताजी की आज्ञा का पालन करने चले। ये बात सुनकर सब बहुत पछताते हैं कि रानी राजा ने ठीक तो नहीं किया। कथा में आगे चले, उसी समय एक तपस्वी आया, तेज का पुंज, छोटी अवस्था का था, बड़ा सुंदर। कहते मन कर्म वचन से भगवान राम का अनुरागी था वो। प्रभु को उसने दंडोत प्रणाम किया, भगवान ने हृदय से लगाया। लक्ष्मण जी को प्रणाम किया, लक्ष्मण जी ने हृदय से लगाया। सीता जी के चरण की धूल को शीश पर रखा। निषाद राज ने उसे दंडवत किया। बड़ा आनंद है। प्रभु आगे चले। गांव की स्त्रियां कहती हैं, ते पितु मातु कहो सखी कैसे, जिन पठये बन बालक ऐसे। हे सखी, कहो तो उनके माता पिता वो कैसे हैं जिन्होंने इतने सुंदर राजकुमारों को वन में भेज दिया है। राम जी को, लक्ष्मण जी की, सीता जी की देखकर सब बड़े व्याकुल हो जाते हैं। इसके बाद प्रभु ने निषाद राज को बहुत समझा बुझा कर लौटाया। यमुना जी का प्रणाम करके प्रभु आगे चले। रास्ते में अनेक यात्री भी मिलते हैं। राम जी को, लक्ष्मण जी को जब वो देखते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारे अंगों में तो राज चिन्ह के लक्षण दिख रहे हैं और आप पैदल चल रहे हैं। हमारा ज्योतिष लगता झूठा है। मार्ग में कहते हैं भारी भारी जंगल है, पहाड़, दुर्गम रास्ता, साथ में आपकी सुकुमार स्त्री, हाथी सिंह से भरा हुआ ये भयानक वन देखा नहीं जाता है। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो हम आपके साथ चलें और जहां आपको जाना वहां पहुंचाकर आपको प्रणाम करके लौटाएंगे। यही विधि पूछहि प्रेम बस, पुलक गात जल नैन, कृपा सिंधु फिरहि तिनहि, कही विनीत मृदु बैन। कहते इस प्रकार वो प्रेम के बस यात्रीगण भगवान से कहते हैं और प्रभु जो है उनको बड़े कोमल विनय युक्त वचन कहकर उनको लौटाते हैं। यहाँ गोस्वामी जी का आगे बड़ा दर्शन कि जो गांव पूर्वे रास्ते में है
नाग और देवताओं के नगर भी उनको देखकर ईर्ष्या करते हैं कि किस पुण्यवान ने किस घड़ी में नगर गांव को बसाया था, उस पूर्वों को बसाया था, उन गांवों को बसाया था। जहां जहां राम चरण चली जाही और तीन समान अमरावती नाही। जहां जहां राम जी के चरण चले जाते हैं उनके समान इंद्रपुरी अमरावती भी नहीं है। वहां के निवासी बड़े पुण्यात्मा है। स्वर्ग में रहने वाले देवता उनकी सराहना करते हैं। जो नेत्र भरकर सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी को देख लेते हैं और जिन सरोवर में, नदियों में प्रभु स्नान करते हैं, देव सरोवर, देव नदियां भी उनकी बड़ाई करते हैं। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु बैठते हैं, कल्प वृक्ष, उसकी बड़ाई करते हैं। पर श्री राम पद पदुम परागा मानती भूमि भूरी निज भागा। राम जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। बड़ा सुंदर है। भगवान जहां से जा रहे हैं बादल छाया करते हैं, देवता फूल बरसाते हैं, पर्वत हो, वन हो, पशु पक्षियों को भगवान देखते हुए चले जा रहे हैं। बड़ा सुंदर दर्शन। गांव के निकट आते हैं तो बाल, वृद्ध, नर नारी तुरंत अपना घर का कामकाज छोड़कर देखने के लिए चल पड़ते हैं। देखकर नेत्र का फल पाते हैं, नेत्र सजल हो जाते हैं। उनकी दशा का वर्णन कैसे हो। एक दूसरे से कहते हैं कि नेत्रों का लाभ ले लो। कोई राम जी को देखकर बड़ा अनुराग में मग्न हो जाता है, नेत्रों से के मार्ग से अपने हृदय में लाकर शिथिल हो जाते हैं। कोई मार्ग में सुंदर बरगद वृक्ष की छाया देखकर बड़े नरम नरम घास पत्ती बिछाकर प्रभु से कहते हैं कि क्षण भर तो आप थकावट मिटा लीजिए, फिर चले जाइएगा। कहते कोई एक कलश घड़ा भरकर पानी लाते हैं, बड़ी कोमल वाणी से प्रभु से कहते हैं कि आचमन तो कर लीजिए। भगवान ने ग्रामवासियों की ऐसी प्रीति देखी, प्रेम देखा। सीता जी को थकी हुई जानकर प्रभु ने वहां पर घड़ी भर विश्राम किया। बड़ा सुंदर गोस्वामी जी का दर्शन। प्रभु विराजमान है, चारों तरफ ग्राम के लोग भगवान का दर्शन कर रहे हैं। सीता जी का दर्शन ग्राम बधूटियां सब कर रही हैं। बड़ा आनंद है। चारों तरफ भगवान के खड़े होकर लोग उनका दर्शन कर रहे हैं। बड़ा सुंदर उनका वर्णन। शोभा का बड़ी मनोहर जोड़ी है राम जी की, लक्ष्मण जी की। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन, चित्त, बुद्धि को लगाकर देख रहे हैं। प्रेम के प्यासे हैं गांव के लोग। भगवान की सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर थकित रह जाते हैं। कहते जैसे दीपक को देखकर हिरन निस्तब्ध रह जाते हैं। आगे का बड़ा सुंदर दर्शन। गांव की जो कुछ स्त्रियां हैं वो सीता जी के पास जाती हैं, बड़े स्नेह से कुछ पूछती लेकिन सकुचाती हैं। बार बार सब लाग ही पाए और कहीं बचन मृदु सरल सुभाए। बार बार सीता जी के पांव लगती हैं, बड़े सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं कि राजकुमारी विनय हम करही। हे राजकुमारी, हम आपसे कुछ निवेदन करना चाहती हैं, कुछ पूछना चाहती हैं, लेकिन स्त्री स्वभाव के कारण हम कुछ पूछते हुए डरती हैं। हमारी धृष्टता को क्षमा कीजिएगा। हमें गंवारी जानकर, गांव की जानकर बुरा ना मानिएगा। उन्होंने पूछा। क्या पूछती हैं कि जो दोनों राजकुमार हैं ये स्वभाव से ही बड़े परम सुंदर हैं, परम सुंदर हैं। एक श्याम रंग के, एक गौर वर्ण के, ये दोनों परम सुंदर शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा की समान इनका मुख है, शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। तो कोटि मनोज लजावनिहारे असुमुखी कहू को आही तुम्हारे। बड़ी उनको जिज्ञासा है, पूछते हैं हे सुमुखी, कहो तो ये
सुंदरता से करोड़ों कामदेव को लजाने वाले तुम्हारे कौन लगते हैं। कहते हैं सीता जी ने जब उनकी स्नेह में सुंदर बात सुनी, मन में सीता जी सब जाएंगे। उनको देखकर धरती की तरफ देखती हैं संकोच में, और फिर सीता जी ने समझा कि इनको बताना ही पड़ेगा, तो बड़े प्रेम सहित मधुर वचन सीता जी ने कहा कि सहज सुभाए सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। कहते जो स्वभाव से सुंदर गोरे शरीर के हैं, इनका नाम लक्ष्मण है, ये मेरे छोटे देवर हैं। बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, और पिए तन चितई भौह करी बाकी। कहते सीता जी ने लज्जावश अपने मुख को आंचल में ढककर राम जी की ओर इशारा करके निहार कर भौहें टेढ़ी करके, और सीता जी ने कहा कि ये मेरे पति हैं। बात सुनकर जितनी ग्राम बधूटियां थीं बड़ी प्रसन्न हो गई, जैसे इतनी आनंद में मग्न हो गई जैसे कहते कंगाल कोई धन की राशि लूट ले। अति सप्रेम सिय पाय परि बहु विधि देहि आशीष, सदा सुहागिन हो तुम जब लगी मही यही शीश। बड़े प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर आशीर्वाद देती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे और तब तक तुम सदा सुहागिन हो, पार्वती जी के समान पति को प्यारी हो, हम पर कृपा न छोड़िएगा। और बार बार आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर आप इसी मार्ग से लौटें तो हमें अपनी दासी जानकर अवश्य दर्शन दीजिएगा। सीता जी ने देखा ये सब प्रेम की प्यासी हैं, सबको बड़ा मधुर वचन कहकर समझाया। ऐसा बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है। आइए इसी क्रम पर एक भजन को गा लिया जाए। कहवा से अइला धनुर्धर बटोही, ओ जइबा कहाँ कौन धाम, हे बबुआ आपन बताए दा तू नाम, हे बबुआ आपन बताए दा तू नाम। पूछते हैं ग्रामवासी कि आप कहाँ से आए हैं, अपना नाम तो बताइए, आपके माता पिता कौन हैं। केकरा के कोखिया से लिहल जन्मवा, कौन पिता के विदित कैला नमवा रवा के, कोमल कमल पद के रज से पावन भैल कौन ठाम, हे बबुआ आपन बताए दा तू नाम। तोहरा के अब ही बा भोरी उमिरिया, राज के लक्षण से संयुक्त शरीरिया, तीनों की देख के लजाए जाली चंपा, बिजुलिया सजल घनश्याम, हे बबुआ आपन बताए दा तू नाम, हे बबुआ कौन नृपतिया से लक्ष्मी रिसैली, कहवा के लोगवा के भगियन शैली, कोने कसुरवा से अइला बनवा, सहला कठिन शीत घाम, हे बबुआ आपन बताए दा तू नाम। तीनों जन अमवा के नीचवा छाइला, बड़ा भूखाइल तनी साग रोटी खाइला, गिरिधर के अखिया के पुत्री है राघव, ओ यही जा रहा
आठो आम है बबुआ आपन बताए दा तू नाम। कहवा से अइला धनुर्धर बटोही ओ जइबा कहाँ कौन धाम है बबुआ आपन बताए दा तू नाम है बबुआ। इस तरह गांव वाले रास्ते के लोग पूछते हैं प्रभु से आप कहाँ से आए हैं, कौन है, बड़ी जिज्ञासा उनके अंदर है। इसके बाद प्रभु ने वहां विश्राम करने के बाद लक्ष्मण जी से कोई इशारा किया। लक्ष्मण जी ने पूछा, लोगों से मार्ग पूछा, सब बड़े दुखी हो गए, लेकिन क्या करते, जाना तो प्रभु को था। लौटते समय वो सब बड़ा स्त्री पुरुष बहुत पछतावा कर रहे हैं, कहते हैं देवता को बड़ा दोष देते हैं, परस्पर विषाद कर रहे हैं। ये विधाता बिल्कुल निरंकुश है, निर्दयी है, निडर है। कहते हैं कि जब विधाता ने इनको वनवास दे दिया, ऐसे सुंदर राजकुमारों को वन में भेज दिया, इनको वनवास दिया तो भोग विलास व्यर्थ में बनाए। जब भी बिना जूते के ही रास्ते में चल रहे हैं, विधाता ने अनेक सवारियां वाहन व्यर्थ में बनाए। कुछ पत्ते बिछाकर सोते हैं, विधाता ने सुंदर सेज क्यों बनाया। जब ये पेड़ों के नीचे, वृक्ष के नीचे निवास करते हैं तो विधाता ने महल को क्यों बनाया, व्यर्थ में बनाया। ये सुंदर अत्यंत सुकुमार राजकुमार बलकल वस्त्र पहनते हैं, जटा धारण करते हैं, विधाता ने भांति भांति की गहने कपड़े क्यों बनाए। ये कंदमूल फल खाते हैं तो अमृत के समान भोजन व्यर्थ है। इस तरह की आपस में बात करके बड़े दुखी होते हैं। कोई कहता नहीं अपने इन्हें विधाता नहीं बनाया है, तो अपने आप प्रकट हुए हैं। जहां तक कानों ने, नेत्रों ने, मन के द्वारा विधाता की करनी को वेदों के द्वारा वर्णन किया गया है। 14 लोकों में ढूंढ कर देखो, ऐसे पुरुष स्त्रियां कहीं नहीं है। कहते विधाता का बड़ा मन अनुरक्त हो गया, मुग्ध हो गया ना, तब इन्हीं के समान दूसरा बनाने लगी। और जब नहीं बना पाए, परिश्रम व्यर्थ हो गया, तो इनको ईर्ष्या के मारे जंगल में लाकर छिपा दिया है। इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं। बड़ा प्रेम प्रभु के प्रति उनका, अपने को बड़े पुण्यशाली समझते हैं कि जो प्रभु के दर्शन उन लोगों ने किए, गांव वालों ने। इस तरह भगवान कहते हैं, वो लोग आपस में चर्चा करके नेत्रों में जल भरते हैं, कहते हैं बड़े सुकुमार हैं, मार्ग में कैसे जाएंगे। स्त्रियां बहुत दुख प्रकट करती हैं, कहती हैं अगर हमारा बस चले तो हम इनको अपने नेत्रों में रखें। इस प्रकार प्रभु चले जा रहे हैं। कुछ लोग जो भगवान के दर्शन नहीं कर पाए, वो दौड़कर प्रभु के दर्शन जो समर्थ है कर लेते हैं। गाँव गाँव अस होई आनंदू, देखी भानु कुल कैरव चंदू। कहते हैं गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जहां जहां प्रभु जा रहे हैं, दौड़ दौड़ के लोग प्रभु के दर्शन करते हैं। कोई तो राजा रानी को दोष लगाते हैं, कोई कहते हैं नहीं, अगर नहीं आते तो फिर हमें नेत्रों का लाभ कैसे मिलता है। इस प्रकार जो है लोग कहते हैं कि वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, वो नगर धन्य है जहां से आए हैं, वो देश पर्वत वन गांव धन्य है जहां, वो स्थान धन्य है जहां जहां जाते हैं। विधाता ने भी इनको रचकर बड़ा सुख पाया है। इस तरह की बातें। प्रभु चले जा रहे हैं। भगवान सीता जी को थकी जानकर एक बड़ वृक्ष के नीचे वहां पर प्रभु विश्राम किए, रात्रि वहीं रुके। प्रातः काल कंदमूल फल खाकर भगवान चले। गोस्वामी जी का बड़ा सुंदर दर्शन कि बड़े सुंदर वन को, तालाब को, पर्वत को देखते हुए वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। देखत बन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। भगवान वाल्मीकि जी आश्रम में पहुंच गए। देखा कि मुनिवर का जो आश्रम है बड़ा सुंदर है, वहां बड़ा सुंदर पर्वत है, वन है।
सरोवर हैं, उसमें कमल खिले हुए हैं, वृक्ष फूल रहे हैं, भंवरे गुंजार कर रहे हैं। बड़ा सुंदर दृश्य, पशु पक्षी कोलाहल कर रहे हैं, आपस में बैर नहीं है। बड़ा सुंदर आश्रम देखा, प्रभु बड़े प्रसन्न हुए। वाल्मीकि जी को पता चला तो प्रभु को लेने आए। मुनि कहाँ राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। भगवान ने उनको दंडवत किया, आशीर्वाद पाया। यहाँ बड़ा सुंदर गोस्वामी जी का दर्शन कि राम जी को देखकर मुनिवर के नेत्र शीतल हो गए। आश्रम में ले आए, कंदमूल फल दिया, प्रभु विश्राम किए। वाल्मीकि जी के मन में बड़ा आनंद है आज। तब भगवान ने हाथ जोड़कर सब सारी कथा बताई। कहा कि आप त्रिकालदर्शी हैं। प्रभु ने जिस प्रकार महारानी कैकेयी ने वनवास दिया था, वो सब बात बताई। बड़ी सुंदर पंक्ति भगवान ने कही कि हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन इसमें हो रहा है, माता का हित है, भरत जैसा भाई स्नेही धर्मात्मा राजा होगा, और सबसे बड़ी बात मुझे आपके दर्शन, ये सब मेरे पुण्यों का प्रताप है। देखी पाए मुनिराय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। हे मुनिवर, आपके चरणों का दर्शन करके हमारे सारे पुण्य सफल हो गए। अब आपसे मैं पूछता हूं, आपकी आज्ञा जहां हो, जहां कोई मुनि कष्ट कोई ना पावे, क्योंकि मुनि तपस्वी जिनसे दुख पाते हैं वो राजा बिना अग्नि के भस्म हो जाता है। ऐसा कोई स्थान बताइए जहां मैं सीता जी के, लक्ष्मण जी के साथ पर्णकुटी बनाकर कुछ दिन निवास करूं। कहते हैं भगवान की ऐसी सरल वाणी सुनकर वाल्मीकि जी धन्य धन्य कर साधु साधु बोले और कहा कि आप ऐसा क्यों न करेंगे, क्योंकि आप तो वेद की मर्यादा का पालन करने वाले हैं जी। आप स्वयं रक्षक जगदीश्वर हैं। जानकी जी आपकी माया है, जो आपका रुख पाकर जगत का सृजन पालन संहार करती है। हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी, जो पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करते हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण जी। कहते हे राम, आपका जो स्वरूप है वो वाणी की अगोचर है, बुद्ध से परे, अव्यक्त, अकथनीय, अपार है। वेद नेत नेत कहकर गान करते हैं। जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावनी हारे। ये सारा जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर जी को भी आप नचाने वाले हैं, वो भी आपके मर्म को नहीं जानते। कौन आपका मर्म जानेगा? आपका मर्म तो वही जानेगा जिसको आप जना दें। आपकी कृपा से ही आपके मर्म को कोई जान सकता है। इस तरह की बातें उन्होंने कही कि आप मनुष्य लीला कर रहे हैं। आप मुझसे पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं, मैं आपसे पूछता हूं कि आप कहाँ पर नहीं हैं। वो स्थान बतलाइए जिससे मैं आपको ठहरने के लिए स्थान बतलाऊं। कहते हैं मुनिवर की बातें सुनकर भगवान मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर और फिर कहते हैं हे राम जी, अब मैं स्थान बतलाता हूं जहां आप सीता जी लक्ष्मण जी समेत निवास कीजिए। फिर वाल्मीकि जी ने 14 स्थान भक्तों के हृदय को बताया, मन को बताया। बड़ा सुंदर प्रसंग है, समय नहीं है। आइए पहला स्थान क्या बताते हैं वो जरा सुन लेते हैं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होई न पूरे, तिनके हिये तुम कहाँ गृह रूरे। पहला स्थान बड़ा सुंदर। कान, कहते हैं कि जिनके कान समुद्र की भांति बस आपकी कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं, कभी पूरे नहीं होते, कभी तृप्त नहीं होते हैं। आप उनके हृदय में निवास कीजिए।
कहते जिन्होंने नेत्र को चातक बनाया हुआ है, आपके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। उनका हृदय आपके लिए रहने के लिए बड़ा सुख सदन है, आप वहां पर रहिए। जिनकी जिह्वा जो है आपके गुणों की गान करती है, प्रभु आप उनके हृदय में बसिए। जिनकी नासिका आपके पवित्र सुगंधित प्रसाद का ग्रहण करती है, आपको अर्पण करके भोजन करते हैं, आपके प्रसाद रूप ही वस्त्र आभूषण धारण करते हैं, जिनका मस्तक देवता गुरु ब्राह्मणों को देखकर बड़ी विनम्रता के साथ झुक जाता है, आप अपने हाथ से आपके चरणों की पूजा करते हैं। आपके अलावा और किसी का भरोसा नहीं। जिनके चरण राम जी आपके तीर्थों में चलकर जाते हैं, आप उनके मन में निवास कीजिए। कहते हैं कि जो नित्य आपके राम नाम का मंत्र जाप करते हैं, पूजा करते हैं, अनेक प्रकार से तर्पण होम करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और सबका बस एक ही फल मांगते हैं, क्या? राम जी के चरणों में प्रीति हो। आप कहते हैं उनके मन मंदिर में आप निवास करें। बड़ा सुंदर दर्शन। आगे अभी तो 5-6 स्थान की बात हुई है, इस तरह 14 स्थानों को बताया। भगवान को ये बातें सुनकर बड़ी अच्छी लगी और तब मुनिवर ने कहा कि समय के अनुसार मैं आपको स्थान बताता हूँ। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हारु सब भांति सुपासु। हे प्रभु आप चित्रकूट पर निवास कीजिए, आपके लिए सारी सुविधा है। वहां पर सुंदर वन पर्वत है, हाथी सिंह पक्षियों का विहार स्थल है और सबसे बड़ी बात वहां पर एक पवित्र नदी है जो पुराणों में जिनकी प्रशंसा है। अनसुईया जी ने अपने तपोबल से उसे प्रकट किया था। गंगा जी की धारा है, उनका मंदाकिनी नाम है। कहते हैं वहां अत्रि आदि मुनिवर बसते हैं उस चित्रकूट में, योग जब तप करते हैं। हे राम जी सबके परिश्रम को आप सफल कीजिए, चित्रकूट को गौरव दीजिए। प्रभु आए और चित्रकूट पर भगवान ने पर्णकुटी बनाई। कोल की रात के वेश में, कहते विश्वकर्मा कोल की रात के वेश में आए, 2 पर्णकुटी बनाई, एक छोटी एक बड़ी। भगवान वहां पर विराजमान हो गए। जब बात है सब देवता नाग किन्नर दिक्पाल सबको पता चला तो प्रभु से सब मिलने आए। सबको प्रभु ने प्रणाम किया। देवता लोग पुष्प की वर्षा किए, बोले अब हम सनाथ हो गए हैं। अपने दुसाह दुख सुनाकर गए। भगवान चित्रकूट में आकर जब से बसे तो मुनिवर लोग सब सुनकर मुनि लोग आए। भगवान ने सबको प्रणाम किया, आशीर्वाद पाया। बड़ा आनंद चल रहा है। कोल की रातों को ही बात पता चली। कहते कोल की रातों को जब ये पता चली तो बड़े हर्षित हो गए। गोस्वामी जी का यहाँ दर्शन किया, ऐसे हर्षित हुए मानो नवोनिधियां घर पर आ गई। और भगवान के ये भी निष्काम सेवक है। कौल की रात भगवान के, कहते हैं ये तो प्रभु से मांगते कुछ नहीं, लेकर जाते हैं। कंद मूल फल भरकर दोना दोना में चल पड़े। गोस्वामी जी का दर्शन मानो कोई दरिद्र सोना लूटने चला हो। भगवान के पास आए, भेंट सामने रखकर जोहार की। प्रभु को देखते हुए प्रेम में खड़े हैं। चित्र लिखे से भगवान ने जाना कि सब प्रेम में मग्न हैं। बहुत प्रिय वचन कहकर सबका आदर किया और कोल की रात हाथ जोड़कर प्रभु से विनती करते हैं। क्या कहते हैं कि हे प्रभु आपके चरणों का दर्शन करके हम सनाथ हो गए। हमारे भाग्य से आपका आगमन हुआ है। हे नाथ जहां जहां आपके चरण रखे हैं वो पृथ्वी वन मार्ग पहाड़ धन्य है। वन में विचरण करने वाले पक्षी पशु धन्य है। हम सब धन्य
सहित परिवारा दीख दरस भरी नयन तुम्हारा। हम सब परिवार सहित धन्य है प्रभु, जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। बड़ी अच्छी जगह आपने निवास किया है प्रभु। आप सभी ऋतुओं में सुखी सुखी रहिएगा। हम लोग सब प्रकार से आपकी हाथी से, सिंह से, सर्प से, बाघों से बचाकर सेवा करेंगे। ये वन तो, ये बीहड़ वन, पहाड़, गुफाएं, ये सब पग पग हमारा देखा हुआ है। हम सब आप परिवार समेत आपके सेवक हैं, आप संकोच न कीजिएगा। गोस्वामी जी का बड़ा सुंदर दर्शन के कहते हैं, जो भगवान वेदों के वचन और मुनियों के मन से भी अगम है, वही करुणानिधान भगवान भीलों के वचन ऐसे सुन रहे हैं जैसे कोई पिता बालक के सुनता हो। क्यों? क्योंकि राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेहु जो जान निहारा। राम जी को तो केवल प्रेम प्यारा है, जो जानना चाहे वो जान ले। इस प्रकार भगवान ने समस्त कोल भीलों को संतोष किया, प्रेम से पुष्ट किया, विदा किया। वो सब गए। इस प्रकार भगवान वहां वन में रह रहे हैं। बड़ा सुंदर कहते हैं, जब से प्रभु आए वन बड़ा मंगलदायक हो गया। अनेक प्रकार के वृक्ष फूलते हैं, फलते हैं। कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक सुंदर, नीलकंठों, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे, चकोर बड़ी सुंदर बोली बोलते हैं, जो कानों को बड़ा सुख देती है। हाथी, सिंह, बंदर, हिरण, सुअर सब बैर छोड़कर आपस में विचरण करते हैं। कहते जहां तक देवताओं के वन है, राम जी के वन को देखकर सब सिहाते हैं। गंगा जी, सरस्वती, यमुना जी, नर्मदा, गोदावरी, जो नदियां हैं, सारे तालाब, समुद्र, नदी, अनेक नद, मंदाकिनी की सब बड़ाई करते हैं। उदयांचल हो, अस्तांचल, कैलाश, मंदलांचल, सुमेरु पर्वत, जो देवताओं के रहने के स्थान है, वो सब आज चित्रकूट का यश गाते हैं, जहां भगवान स्वयं निवास कर रहे हैं। इस तरह कहते हैं बड़ा आनंद वहां चल रहा है। लक्ष्मण जी प्रभु के करम मनवानी से उनकी सेवा कर रहे हैं। छिन छिन लखी सिय राम पद, जानी आप पर नेह, करत न सपने हु लखन चित, बंधु मातु पितु गेह। क्षण क्षण में सीताराम जी के चरणों को देखकर अपने ऊपर भगवान का स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में कहते हैं अपने भाइयों को, माता पिता, घर की याद नहीं करते। राम जी के साथ सीता जी बिल्कुल सुखी हैं। कुटुंब के लोग, घर की याद नहीं आती उन्हें। छीनु छीनु पिए विधु बदन निहारी, प्रमुदित मन हूँ चकोर कुमारी। सिय मन रामु चरण अनुरागा, अवध सहस सम बन प्रिय लागा। क्षण क्षण मात्र में प्रभु श्री राम जी के चंद्रमुख को देखती हैं, बड़ी प्रसन्न रहती है। रात दिन कैसे बीत जाता पता नहीं चलता है। सीता जी का मन राम जी के चरणों में अनुरक्त है, इसीलिए तो वन, वही वन, जंगल हजारों अवध के समान उनको प्रिय लगता है। बड़ा आनंद चल रहा है। और इधर प्रभु जी, सीता जी, लक्ष्मण जी जिस प्रकार सुख मिले वही रघुनाथ जी करते हैं, वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं कहते हैं, कहानियां कहते हैं, लक्ष्मण जी, सीता जी उसे सुनते हैं। लेकिन कभी कभी भगवान जो है माताओं की, भाई भरत की, अयोध्या जी की याद आती है ना, तो बड़े दुखी हो जाते हैं। जब जब राम अवध सुधि करही, ओ तब तब बारी,
बिलोचन भरही सुमिरि मातु पितु परिजन भाई। भरत स्नेह शील सेवकाई। कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखारी। धीरज धरहि कुसमय विचारी। लखिसिय लखन बिकल होई जाहि। जिमिपुर सही अनुसर परिछाही। गोस्वामी जी का दर्शन जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या को याद करते हैं, उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता को, पिता को, कुटुंबियों को, भाई को, भरत के प्रेमशील स्वभाव को प्रभु याद करते हैं तो कृपा सिंधु भगवान बड़े दुखी हो जाते हैं। लेकिन देखते हैं कि यहाँ कुसुमे जानकर धीरज धारण करते हैं। प्रभु की ऐसी दशा देखकर सीता जी, लक्ष्मण जी व्याकुल हो जाते हैं। और जब कृपालु भक्तों पर दया करने वाले प्रभु सीता जी की पत्नी की, भाई लक्ष्मण की दशा देखते हैं तो कुछ कथाएं कहने लगते हैं, उनको समझाने लगते हैं। सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत। जिमि बासव बस अमरपुर सची जयंत समेत। गोस्वामी जी का दर्शन। लक्ष्मण जी सीता जी सहित राम जी पर्णकुटी में शोभायमान है, जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत के साथ रहता है। कहते प्रभु श्याम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी सार संभाल करते हैं, जैसे पल के नेत्रों की। कहते हैं से पल के नेत्रों की, गोलकों की। से वहीं लखन सीये रघु बीरही। जिमि अबिबेकी पुरुष शरीर। इधर लक्ष्मण जी, सीता जी और राम जी की सेवा ऐसे करते हैं जैसे कोई अज्ञानी मनुष्य शरीर की करता है। इस प्रकार भगवान चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। और आइए भगवान का नाम संकीर्तन कर लें। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम।